ज्यादा मैं समझता हूं कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। देखिए, एशिया में नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। बीसीसीआई जो क्रिकेट उनकी बॉडी है उन्होंने रिव्यूज़ कर दिया और फिर वो मैचेस जो थे वो किसी और मुल्क में हुए, तो इधर भी ये इशू होगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ज़ाहिर है एक बड़ा टूर्नामेंट है। क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरा ख्याल आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। हम असल लेकिन बात यह है कि हम क्रिकेट बोर्ड हमारा तो आवाज उठा रहा है, ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सवाल कर रहे हैं कि जी हमारे लिए रिजर्व डे नहीं, वो इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि जय शाह की हठधर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये मुझे चले पैसे जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स तो उनको लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिलकर बात करते तो फिर जय शाह क्या होता, फिर जय शाह को मानना पड़ता। और ये बनने की बात है तो वो किसके साथ किसको मिला के बनाए। एशिया में तो हम सभी को देखते हैं कोई इतना पावरफुल नहीं है भारत के अलावा। देखिए, एशिया में नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। और आप इंडिया को कह रहे हैं क्रिकेट हम खेलें बगैर पैसे के खेलें, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो या आप 80% रेवेन्यू आईसीसी को आप दे दें, श्रीलंका दे दें, पाकिस्तान दे दें, बांग्लादेश दे दें, वो हमारी बात मानना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी टीम शेप में है, प्लेयर्स बड़े बने हुए हैं, वो अपनी मर्जी से वेन्यू डिसाइड करते हैं, चाहे कोई भी टूर हो, सिर्फ एशिया का अपनी कोई भी टूर हो। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में कैसी पिचेस बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट बेहतर कर रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट नीचे जा रही है, उनको डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से वो टाइम भी उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इस ऐसे हालात में लेके चलना चाहिए कि कल को आप पे भी ये टाइम आ सकता है और आपको भी मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा। तो ये जो एशिया की टीमें हैं ना, इन्होंने सपोर्ट करना है आप लोगों को, तो इसलिए बना के चलना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। उसके बाद आईसीसी अगर ऐसे स्टैंड लेगा, नहीं खेलेगा, तो आईसीसी क्या क्रिकेट रन करेगा? वो तो नहीं किसी को भी संभालेगा, ना पालेगा, ना क्रिकेट करवाएगा, तो ऐसे इवेंट भी नहीं होंगे। तो इसलिए उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यह है कि बड़ी ट्रिकी इस वक्त सिचुएशन है, उसको कैसे लेके चलना समझदारी के साथ, जैसे बात सारे कर रहे हैं, यूनुस भाई कर रहे हैं, टेबल पे बैठना पड़ेगा, एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा, मिल के जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए डिसीजन ले सकते हैं वो लेने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर ऐसे ही लड़ाइयाँ, ऐसे ही डिबेट चलती रहेगी, कोई भी इवेंट आएगा कंट्रोवर्शियल बनता जाएगा। वर्ल्ड कप भी बन गया, शेड्यूल चेंज हुए हैं। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है, और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड, उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। देखें, अगर वो नहीं हो रहा था तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आप अब ये मैं थोड़ा हार्ड ये बात करने जा रहा हूँ कि भाई इंडिया नहीं आना तो नहीं आया, हम उनके बगैर खेल लेंगे। भाई आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर। तो आपने एक जगह स्टैंड करना है, या तो अगर उनके साथ चलना है तो फिर वो जैसे कहेंगे वैसे ही कर ले, और या फिर अगर उनके अगेंस्ट जाना है तो ठीक है, फिर उनके बगैर क्रिकेट खेलते रहे। तो लेकिन उसके लिए बार बार मैं बात करूँ, डायलॉग करें अपने आप को, जो हम बात करते हैं कि अपना हाउस ऑन ऑर्डर कर लें। अगर अपना हाउस आपका ऑन ऑर्डर हो और आप एक जगह कहीं स्टैंड करते हो, तो मेरे ख्याल से पास्ट में भी ये हुआ, जब आपने स्टैंड किया तो उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो मेरे ख्याल से इसका स्टैंड करना चाहिए। और अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
वो इस वक्त अच्छे शेप में है, उनकी क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करता है। और इसी तरह है, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं वही बात करूंगा, तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, लेकिन बात वही है कि अपना ब्लॉग बनाए। इंडिया को हमने कहा कि आप पाकिस्तान आके मैचेस खेलें, तो इंडिया ने BCCI जो क्रिकेट उनकी बॉडी है उन्होंने रिव्यूज कर दिया और फिर वो मैचेस जो थे वो किसी और मुल्क में हुए। तो इधर भी ये इशू होगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ज़ाहिर है एक बड़ा टूर्नामेंट है और उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो जहाँ पे भी होगा उसकी टिकट्स भी बहुत ज़्यादा बिकेंगी, उसकी व्यूअरशिप, उसकी एडवर्टाइजिंग, सब कुछ उसके अंदर लॉट ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व। तो ज़ाहिर है जो कंट्री होस्ट कर रहा है वो चाहेगा वहाँ पे हो। इंडिया अलबत्ता रिफ्यूज़ पहले भी किया था, इस दफ़ा भी कर देगा या करेगा, और फिर उसको हम आगे जाके देखेंगे फिर उसके अंदर क्या वर्क अराउंड निकलता है उसका। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि अब ये वो मौका है जहाँ पे पाकिस्तान को स्पाइन दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इधर ही करेंगे, हम इधर ही करेंगे। क्योंकि देखें, मसला सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच का नहीं है। पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना है वो भी तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारी दुनिया कहती होती थी कि जी इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान खेलने आता, जब कोई और मुल्क भी नहीं आता था, और इंडिया BCCI जो है वो बड़ा आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तब मैं इंडिया के साथ था। मैं ये कहता था कि यार बाकी तो पूरी दुनिया भी तो नहीं आ रही ना, तो इंडिया क्यों आ जाए। लेकिन अब जब बाकी पूरी दुनिया आ रही है, अब जब ऑस्ट्रेलिया को आने में, इंग्लैंड को आने में कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको क्या मसला है। बिल्कुल। सो अब अगर इस टूर्नामेंट में ये हमारी बारी थी, हमें अपनी बारी पे, अपनी टर्न पे ये टूर्नामेंट मिल रहा है, अब अगर इंडिया यहाँ नहीं आना चाहता तो फिर वो इस पूरे टूर्नामेंट से दस्तबरदार। और देखें ना, अब एशिया कप के ऊपर भी सारी यही जो आपने बात की, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे, तब भी हुई ये बात तब, लेकिन वो स्पाइन वाली बात जो है हम नहीं दिखा पाए। वो सारे मैचेस मेरे ख्याल में श्रीलंका जाके खेले गए, और उसके बाद ये इशू हुआ कि फिर श्रीलंकन बोर्ड ने ये पैसों का भी मसला हुआ था बीच में कि जी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा एयर ट्रैवल टाइम है, एक्स्ट्रा होटल बुकिंग्स हैं, वो सारा कुछ जो है वो पैसे भी फिर वापस मांगे गए। तो ये भी इशूज़ में लॉजिस्टिकल बहुत मसले हो जाते हैं। पूरी टीम को उठा के किसी और मुल्क में भेजो एक मैच के लिए, फिर वो वापस आए, फिर एक और मैच। चले वो तो हो गई, ये तो अब देखेंगे आने वाले दिनों में इंडिया का रद्द-ए-अमल क्या होता है। इंडिया अपनी टर्म पे तो वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट नहीं कर सकता ना। राइट। हम भी एक बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्री हैं, हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, हमने लातादाद बड़ी टीमों को उनके मुल्क में जाके हराया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा। मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए, और जय शाह जो हैं उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर आए। देखें, इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें सीने से लगाकर कार्ड को खेला जाता है, बल्कि मैंने इस पर कल ट्वीट भी किया, और आखिरी वक्त पे शो किया जाता है। एक साल पहले ये शोशा छोड़ना, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर तो ये क्रिकेट नहीं है, ये तो क्रिकेट से हटकर कोई चीज़ है। बिल्कुल भट्टी साहब, जब से ज़ाहिर है बीजेपी की गवर्नमेंट आई है इंडिया में, उस वक्त से यही सिलसिला चल रहा है। जब कांग्रेस हुआ करती थी हमने देखा था कि कुछ मुश्किल हालात में भी क्रिकेट हुई है। पाकिस्तान एक दहाई पहले तक जो है वो खेलता रहा है इंडिया में क्रिकेट, लेकिन जाहिर है इनका एक पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल प्लॉय है। इंडियन मीडिया इस पे बात भी नहीं करता। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में भी बहुत सारे उनके बड़े क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जो कि अपनी इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे इस वक्त जो एक सरकारी नैरेटिव है उससे हट के कोई अपना ओपिनियन इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया पे लेकर आना, तो वो मौत को दावत देना होता है। बिकॉज वहाँ तो आपको पता है कि जिस लेवल की फिर सख्तियाँ और जो है मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हर्षा भोगले का आपको याद होगा कि उनको तो कमेंट्री पैनल से अलग कर दिया था कि उन्होंने जो है वो कुछ बातों के ऊपर अपनी टीम को कुछ क्रिटिसाइज कर दिया। इंडिया जाहिर है एक पावर है, 60% 65% आई थिंक रेवेन्यू वहाँ से आता है जो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, वहाँ पे कोई और बोर्ड है जो खड़ा हुआ होगा पीसीबी के साथ और बोलेगा कि नहीं पीसीबी हैज़ गॉट अ पॉइंट। दिल से तो शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हों, लेकिन इंडिया के खिलाफ जबान खोलना इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है ये? अच्छा, मैं अदील आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं जो पहली आपने बात की ना, थोड़ी उस तरफ जाता हूँ जी। अभी मैं दुबई में था तो एक इंडियन चैनल मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, और हमने एज ए पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के बारे में जो हमारे जहन में था हमने बयान कर दिया। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग रुकवाई, उन्होंने कहा भाई हमारी नौकरी भी जाएगी और ये आपका पोर्शन जो है वो ऑन एयर करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा ब्रायक्रम आप मोदी साहब और बीजेपी के बारे में कोई बात ना करें इस इंटरव्यू में। एक तो ये पॉइंट मैंने कहा चलें
हाँ, ये भी नहीं, अपनी ये बिल्कुल यादों को ऑब्वियस शेयर है, ये करो। बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि कुछ बड़े लेकिन- रीजनेबल लेकिन- लोग हैं वहाँ पे, बिल्कुल इसमें कोई शक थोड़ी है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने अपना केस तो तनहा लड़ना है। जी। इंडिया कहता है कि जी आईसीसी के जो स्पॉन्सर्स हैं 80% इंडियंस हैं, अगर इंडियन टीम विड्रॉ कर जाए तो हमारे सारे स्पॉन्सर्स विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन इसमें मेरा ख्याल में एक ही ऑप्शन है, वो है लीगल ऑप्शन। लेकिन मोस्टली जो पीसीबी की आमदनी है वो आईसीसी से जो सालाना शेयर मिलता है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स का, और आईसीसी के जो स्पॉन्सर्स का जो शेयर है वो पीसीबी को मिलता है, उससे पीसीबी के मामला चलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना होगी कि अगर हम बॉयकॉट कर देते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो उस शेयर से तो महरूम हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हमारी क्रिकेट उसके बगैर चल सकेगी? तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताएं कि क्या इंडिया को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए जाना चाहिए या नहीं। जैसा कि शाहिद अफरीदी और इस वीडियो के अंदर बताया कि कैसे जो बीसीसीआई का बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो जो भी चाहता है वही करता है, और पाकिस्तान की जो बोर्ड है वो इससे बहुत परेशान हो रखा है। साथ ही में जो पाकिस्तानी मीडिया है वो सपने सजो के बैठी हुई है कि चैंपियन ट्रॉफी में जो इंडिया की टीम है वो लाहौर में आके खेलेगी, लेकिन उन्हें अभी क्या पता कि नवंबर के अंदर आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी चेंज होने वाला है, और जहाँ तक है वो हमारे जैसा ही बन जाएंगे। तो आईसीसी के ऊपर भी एक तरीके से बीसीसीआई का कंट्रोल पूरी तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद तो पीसीबी की कुछ भी नहीं चलने वाली है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दें। किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए